हरिबोल सेवा समिति द्वारा खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन आज समापन हुआ। बाबा के भजन पर सभी भक्ति में नाचते झूमते नजर आए। संस्थापक ममता सिंघल, आज की मुख्य अतिथि दीप्ति गुप्ता, अनिल गुप्ता रहे, आशा गोयल, सुदेश गोयल, नरूला चाउमीन, सुरेंद्र नरूला, संरक्षक विनीता अग्रवाल, डॉली अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, सुदेश अग्रवाल, कुसुम अग्रवाल, आदर्श नंदन गुप्ता, अध्यक्ष मौलाना अग्रवाल, भोलानाथ अग्रवाल, महामंत्री विक्की गर्ग, कोषाध्यक्ष मोहन अग्रवाल, मंत्री हरेश सर पंजवानी, कार्यक्रम अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, दीपू भाई, उपाध्यक्ष रामगोपाल, महामंत्री गुंजन अग्रवाल, मीना अग्रवाल, राजकुमारी अग्रवाल, मीनू जिंदल, राधा अग्रवाल, पूजा जैन, पूजा अग्रवाल आदि मौजूद रहीं। डॉली, श्वेता, प्रियंका, रंजन सक्सेना आदि उपस्थित रहे। जैसा कि अभी हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया कि हरिबोल सेवा समिति जैसा कि हर वर्ष वैसे तो हर बार ही ऐसा उद्यापन का जो सुंदर सा महोत्सव है वो कराते आए हैं। शायद इस बार 9वीं बार है, तो 9वीं बार ये फिर से एक बार व्रत उद्यापन इन्होंने एकादशी का करवाया है। और फिर से मैं कहूँगा कि जैसा गुरुजी बताते हैं, बड़े श्रद्धा भाव के साथ उत्साहित आह्लादित होकर के निष्कपट और निश्चल भाव से इन्होंने एकादशी व्रत के उद्यापन का यहाँ पर सुंदर सा आयोजन करवाया है। साधुवाद मैं भी देना चाहूँगा और आशीर्वाद भी देना चाहूँगा कि ठाकुर जी उनको इसी प्रकार सुंदर स्वस्थ लाभ प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, ताकि इसी प्रकार वो अपने जीवन में ये अच्छे सत्कर्म, परोपकारार्थ, जन कल्याणार्थ, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे धर्म के उत्थान के लिए और भारतवर्ष को और अग्रसर हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने की भावना से ये सुकृत कार्य कर रहे हैं। क्योंकि धर्मो रक्षिता, जितने ज़्यादा अधिक से अधिक पुण्य के कार्य होंगे, सत्कर्म होंगे, यज्ञ आदि होंगे, इससे हमारी संस्कृति जागृत होगी, इससे हमारे आने वाली अन्य पीढ़ियों के अंदर भी सुंदर संस्कारों की रचना होगी। और इसी प्रकार हमारा धर्म जो है हम सभी के एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ेगा। तो मुझे बड़ा सुंदर अच्छा लग रहा है, यहाँ का बड़ा सुंदर भाव है, वातावरण है। एक तो यमुना जी का तीर है, ऊपर से फिर मैंने देखा है कि जैसे आगरा में आज हरिबोल सेवा संस्थान द्वारा एकादशी उद्यापन का कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही धूमधाम, हर्षोल्लास और बहुत ही सात्विक ढंग से यहाँ मनाया जा रहा है। बहुत ही पवित्र वस्तुओं का उपयोग किया गया है। महाराज जी के प्रवचनों से सभी लोग आनंदित आह्लादित हैं और सभी को आशीर्वाद स्वरूप जो वचन महाराज जी के मिल रहे हैं उसके सभी कृतार्थ हैं। मैं हरिबोल सेवा समिति के सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों से उनका साधुवाद करता हूँ, सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन गंगेौरी पार्क बल्केश्वर में किया है। मेरी इनकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मन वचन कर्म से जो ये कार्य कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। सभी पदाधिकारीगण और ये बालिका जिसको मैं देख रहा था, क्या नाम है, पूजा जैन, और अन्य अपने भोलाराम जी भी, और भी मैं देख रहा था बहुत सारे पदाधिकारीगण बड़े श्रद्धा भाव के साथ इस कार्य में संलग्न थे। और इसी प्रकार ठाकुर जी उनको और बल प्रदान करें ताकि इसी प्रकार परोपकारार्थ, जन सेवार्थ, जन कल्याणार्थ राष्ट्र के लिए करते रहें। राधे राधे। ये हमारी हरिबोल सेवा समिति जो है ये आज 8वां एकादशी उद्यापन कर रही है, जिसमें कि 101 जोड़ों का एकादशी उद्यापन किया गया है। ये आज गंगावरी बाग में इसका संपन्न हुआ है। महाराज जी द्वारा प्रवचन दिए गए और एकादशी का महत्व बताया, एकादशी कथा की गई। गाँव के बच्चे बाहर पढ़ने चले गए या किसी पैसे के अभाव से वह एकादशी उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं। और एकादशी उद्यापन करना गले का कंटक है, अगर ये नहीं कटेगा तो हमारा भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए 8 साल से एकादशी उद्यापन निःशुल्क हरिबोल सेवा समिति के बैनर से चल रहा है। अगर किसी पे कुछ है तो कोई ठीक नहीं, ठाकुर जी की मर्जी, और नहीं है तो वो हमसे आन के मिले कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमको एक एकादशी उद्यापन करना है। उस महिला का भी 1 रुपया नहीं लगेगा, एकादशी उद्यापन कराया जाएगा, उसका गले का कंटक कटेगा। राधे राधे। हरिबोल सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की भांति यह 8म एकादशी उद्यापन हो रहा है और इसमें 101 जोड़ों ने भाग लिया है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, ग्वालियर से, झांसी से और बॉम्बे से भी आए हुए हैं, इसमें चेन्नई से, इतने दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी यहाँ पर आकर के ये उद्यापन कर रहे हैं। और यह सबको अच्छा लगता है हरिबोल में कि हम जितने भी भाई बंधु होते हैं वो जो कहते हैं हम हरिबोल में ही करा करेंगे एकादशी उद्यापन, क्योंकि हम नहीं कहते हैं उनसे कि आप हरिबोल में करो, और भी संस्थाएं बहुत करती हैं, मगर उनका मन होता है कि हम हरिबोल में ही, क्योंकि यहाँ सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं उनको, इसलिए यहाँ हरिबोल में वह कार्यक्रम करते हैं। क्या संदेश देना चाहती है ऐसे कार्यक्रमों से? मैं संदेश देना चाहती हूँ, जो भी व्यक्ति
एकादशी उद्यापन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, पैसा तो बहुत होता है मगर वो नहीं कर पाते क्योंकि समय का अभाव होता है और घर में कार्यक्रम करने से आपको मालूम है कि कितना समय खर्च होता है। तो इसलिए समय की बचत के अनुसार वह इसमें एकादशी उद्यापन करते हैं और जिन पर पैसा नहीं है वह भी यहाँ उद्यापन करते हैं। और मैं तो सभी से कहूंगी जिनका नहीं हो पा रहा है वो यहाँ आकर के हरिबोल में आकर के एकादशी उद्यापन करें। कहा जा रहा है कि हरिबोल पूरी व्यवस्था संभालता है, उद्यापन की बात करें, कोई भी कार्यक्रम की बात करें तो हर चीज़ की व्यवस्था देता है। तो कि यहाँ देखा दूर दूर से आए हुए तो सारी चीज़ की व्यवस्था हरिबोल सेवा समिति की तरफ से मिली हुई है। तो किसी को कहीं भटकने पड़ रहा तो क्या ऐसे बहनों के लिए चाहिए? यहाँ पर आकर के सभी को सुविधाएं मिलती है और सभी चीज की सुविधाएं देते हैं हम। जिसमें कहते हैं कि ठहरने की व्यवस्था नहीं है, वो ठहरने की व्यवस्था भी करते हैं हम उनकी। और जब आपको मालूम है जब हम चेन्नई से आए हुए लोग हैं या बॉम्बे से हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं, ग्वालियर से आ रहे हैं, फिरोजाबाद से आ रहे हैं, शादाबाद से आ रहे हैं, तो ठहरने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है। तो उन लोगों के लिए व्यवस्था रखी गई है यहाँ पर। और सभी हरिबोल सेवा समिति के सभी परिवार, जितने भी हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं हमारे पदाधिकारीगण, उन सबके सहयोग से ये कार्यक्रम होता है।